अजमेर शरीफ की दरगाह के बिल्कुल समीप एक और अन्य महत्वपूर्ण ऐतिहासिक इमारत है जिसका नाम है 2.5 दिन का झोंपड़ा। 2.5 दिन का झोंपड़ा इतिहास में क्यों प्रसिद्ध है और 2.5 दिन के झोंपड़े का निर्माण कब और किसने करवाया? 2.5 दिन के झोंपड़े के साथ ऐसी क्या विशेषताएं हैं जो इसे इतिहास में अभी तक अमृत प्रदान किए हुए हैं? आइए अब इस इमारत के बारे में और जानकारी हम प्राप्त करेंगे। 2.5 दिन के झोंपड़े इमारत में आने के लिए ये सीढ़ियाँ हैं, इन्हें आप बहुत ध्यान से देखिएगा। बाजार जहाँ खत्म होता है वहीं से इन सीढ़ियों की शुरुआत हुई है। आज से लगभग 20 वर्ष पहले बाजार यहाँ तक नहीं था और ये पूरा कैंपस 4 दीवारी से घिरा हुआ था, लेकिन समय के साथ साथ 4 दीवारी टूट गई और बाजार की सीमाएं इस इमारत की सीढ़ियों तक आ पहुंची। हजारों पर्यटक इन सीढ़ियों से चढ़कर ऊपर आते हैं। ये इस इमारत में प्रवेश करने का मुख्य द्वार है। यदि आप इस गेट को ध्यान से देखेंगे तो आपको फूल पत्तियां और कुछ पक्षी और सूर्य देवता दिखाई पड़ेंगे। ये कमल के फूल की आकृति दिखाई पड़ रही है। कमल के फूल की आकृति, ये कमल के फूल की आकृति, ये विभिन्न प्रकार के फूलों की आकृतियाँ, ये सूर्य देवता और ये स्वास्थ्य का चिन्ह दिखाई पड़ रहा है मुख्य पीठ पर। स्थापत्य कला की दृष्टि से ये बहुत ही सुंदर इमारत। ऐसा ही कुछ परिलक्षण इस दरवाजे पर भी दिखाई पड़ रहा है। स्वास्थ्य का चिन्ह और विभिन्न प्रकार की वनस्पतियाँ, फूल पत्तियाँ से सजा हुआ ये गेट भव्य है। आइए इसके अंदर चलते हैं। इस इमारत के ऊपर जाने वाला ये रास्ता और यहाँ पर भी अजमेर शरीफ के दरगाह के बिल्कुल ठीक पीछे 2.5 दिन का झोंपड़ा नामक एक ऐतिहासिक इमारत मौजूद है। 2.5 दिन का झोंपड़ा का निर्माण मध्यकाल में सल्तनतकालीन सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा करवाया गया और इसे 2.5 दिन में पूर्ण कर लिया गया, ये इतिहास में लिखा हुआ है। आज से लगभग 1000 वर्ष पहले 2.5 दिन के अंदर इतनी विशालकाय इमारत का निर्माण कराना इतिहासकारों ही नहीं बल्कि वैज्ञानिकों के लिए भी अत्यंत शोध का विषय है कि आज से 1000 वर्ष पहले इतनी भव्य इमारत को किस तरह से पूर्ण करवाया गया होगा। आइए कुछ और जानकारियाँ इस इमारत से जुड़ी हुई इस भवन के अंदर हम प्राप्त करेंगे। 2.5 दिन का झोंपड़ा के अंदर हम लोग प्रवेश करने वाले हैं और ये पीछे मुख्य द्वार देखिए आप। इस मुख्य द्वार में विभिन्न प्रकार की नक्काशियाँ की गई हैं और आयतें लिखी गई हैं जो कि काफ़ी बात की दिखाई पड़ती हैं। ये पिलर्स बने हुए हैं अंदर, जिसे मस्जिद का रूप दिया गया है और यहाँ पर नमाज अदा की जाती है। चारों तरफ परकोटा बना हुआ है और उस परकोटे में द्वार बने हुए हैं। मस्जिद में आज 5 वक्त की नमाज अदा की जाती है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण इमारत है मध्यकाल की।
इस मस्जिद के ऊपर कोई छत नहीं है, कोई गुंबज नहीं है। ये मस्जिद एक आयताकार स्वरूप में है, स्तंभों पर टिकी हुई है और इसके ऊपर का हिस्सा पूरा खाली है। आप देख सकते हैं आसमान खुला दिखाई पड़ रहा है, लेकिन चारों तरफ दीवारें और स्तंभ हैं। मस्जिद के ऊपर का हिस्सा लगभग टूट चुका है, ध्वस्त हो चुका है और ये पूरा अहाता, इस अहाते के अंदर बहुत सारी छोटी छोटी इमारतें रही होंगी जो कि समय के साथ साथ टूट चुकी हैं। लगभग 1000 वर्षों में अनेक तूफान आंधियों का सामना करते करते ये भवन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है। मेहराबों से युक्त ये खिड़की देखिए आप, सुंदर मेहराबें और दोनों तरफ स्तंभ हैं। और ये जो फूल की आकृति है, ये कमल का फूल खिले हुए स्वरूप में, अष्टमुखी है, ये अष्टकोणी है। और ऐसे कमल के फूलों की आकृति हर आयते में, हर गेट में दिखाई पड़ रही है। ये अष्टकमल है। ये 2.5 दिन का झोपड़ा का मुख्य दरवाज़ा, मेन एंट्रेंस गेट, और इस गेट से अभी हम अंदर जाएंगे। इस मेन एंट्रेंस से इस मस्जिद के हमने अंदर प्रवेश कर लिया है और ये उसके और ठीक ऊपर देखिए आप, मेन एंट्रेंस से जुड़ा हुआ शिखर टूटा हुआ है, यानी कि इस मस्जिद का कोई एंट्रेंस के बाद कोई गुंबज नहीं है, जो टूटा हुआ है। और ये विभिन्न प्रकार के विषय है कि आज से 1000 वर्ष पहले, जबकि टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप नहीं थी, निर्माण कार्य की सामग्री इतनी डेवलप नहीं थी, इतना भव्य स्मारक 2.5 दिन का झोंपड़ा मात्र 2.5 दिन में बन करके तैयार हुआ। ये बहुत अचंभित करने वाला, बहुत आश्चर्यजनक उदाहरण। और ये सामने का जो स्थान है, वहाँ पर नमाज अदा की जाती है। स्वास्तिक का चिन्ह और कमल का फूल हर पिल्लर पर दिखाई पड़ रहा है। इन छतों को देखिए ध्यान से, कमल के फूल की आकृति और फूलों की आकृति से ये हर स्तंभ भरा पड़ा है। और दसवीं से 12वीं शताब्दी के मध्य खजुराहो के मंदिरों में जिस तरह की मूर्तियों का निर्माण किया गया था, लगभग वैसी ही मूर्तियां इस स्तंभ के ऊपरी हिस्से पे दिखाई पड़ रही हैं। ये गोल गुंबज, जिसमें विभिन्न प्रकार की मूर्तिकलाएं और चित्रकलाएं सुसज्जित की गई हैं, ये अपने आप में नक्काशी का बेहतरीन नमूना। कमल के फूल की आकृति और दूसरे हिस्से में भी
लगभग वैसी ही आकृतियाँ दिखाई पड़ रही हैं। यदि आप ध्यान से देखेंगे तो जगह जगह पर कमल के फूल की आकृति और स्वास्तिक के चिन्ह आपको दिखाई पड़ रहे हैं। और जिस स्थान पर ये पिलर जॉइंट किए गए हैं उस स्थान पर विभिन्न प्रकार की मूर्तियां दिखाई पड़ रही हैं। घोड़े दिखाई पड़ रहे हैं, रथ दिखाई पड़ रहे हैं। आप ये देख सकते हैं कि जॉइंट की तरफ नाना प्रकार की मूर्तियां। आप उस जॉइंट के बिल्कुल नीचे वाले हिस्से को देखिए। और ये फूलों की आकृति ये पिलर्स विभिन्न प्रकार की कलाकृतियों से सुसज्जित हैं, जिसमें बेल बूटे हैं, कंगूरे हैं, स्वास्तिक का चिन्ह है, मूर्तियां हैं। मानना होगा उस युग के कलाकारों की मात्र 2.5 दिनों के अंदर इतना भव्य स्मारक तैयार कर दिया। अद्भुत, अविश्वसनीय और अकल्पनीय। और ये सामने जो स्थान है वो पवित्र स्थान है जहाँ पर नमाज अदा की जाती है। लेकिन आप देख सकते हैं कि मूल पत्थरों से बिल्कुल अलग है ये। इसमें वाइट कलर जो संगमरमर का इस्तेमाल किया गया है, जबकि जो पिलर्स हैं वो किसी दूसरे कलर के हैं, दूसरा स्टोन है। और ये वाइट मार्बल का प्रयोग किया गया है जो संभवतः बाद में जोड़ा गया होगा। और इन स्तंभों पर भी आप देख सकते हैं विभिन्न प्रकार के स्वास्तिक के चिन्ह हैं और बाद में ये स्थान जोड़ा गया होगा। आप स्पष्ट दिखाई पड़ सकता है कि कलर कॉम्बिनेशन और पत्थरों की जो डिज़ाइन है वो बिल्कुल अलग अलग दिखाई पड़ रही है। इतिहास के विद्यार्थियों को ये समझना होगा कि कलाकृतियों ने हर युग में अपना प्रभाव छोड़ा है। कलाकार किसी धर्म का, किसी जाति का नहीं होता। कलाकार सिर्फ कलाकार होता है और उसने अपनी कला को बहुत बारीकी के साथ यहाँ पर उकेरा है। ये एक और फूल की आकृति आप छत पर देख सकते हैं। चारों तरफ से इस फूल को सजाया गया है, कमल के फूल को सजाया गया है। और ये बेल बूटे हैं। आप ये इस इमारत को, इस पिलर के इस भाग को देखिए। ठीक इसी प्रकार दूसरे पिलर पर भी आप मूर्तियों को देखें। इन मूर्तियों को देखें।
ये गोखड़े हैं जो कि राजपूत शैली में निर्मित किए गए हैं। और गोखड़ों के ऊपर ये जो डिज़ाइन है, ये जो डिज़ाइन है, ये बेल बूटे और फूल पत्तियाँ हैं। और हर स्तंभ पर इस तरह की कलाकृतियाँ आपको दिखाई पड़ेंगी। आप दिखा देंगे। और ये गुंबद जो है ये 7-8 स्तंभों पर टिका हुआ है। आप गिन सकते हैं। 2 सामने दिखाई पड़ रहे हैं, 2 इस तरफ दिखाई पड़ रहे हैं, 2 इस तरफ दिखाई पड़ रहे हैं 6, और 2 इस तरफ दिखाई पड़ रहे हैं 8 स्तंभों पर टिका हुआ ये गुंबद। ये टूटा नहीं है, ये साबुत है। और स्तंभों के जॉइंट पर आप देख सकते हैं मूर्तियाँ हैं, और मूर्तियों के चारों तरफ वनस्पतियाँ, फूल पत्तियाँ और विभिन्न प्रकार की कलाकृतियाँ। ये बहुत ही खूबसूरत मॉन्यूमेंट है। इतिहास का एक जीता जागता मॉन्यूमेंट। इतिहास के विद्यार्थियों के लिए, बुद्धिजीवियों के लिए ये शोध का विषय है। आज से 1000 साल पहले कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि भारत के पहले सुल्तान हुए, उन्होंने मात्र 2.5 दिन के अंदर इस अजूबे का निर्माण किया। अद्भुत कारीगरी का ज्वलंत उदाहरण अजमेर शरीफ दरगाह से मात्र आधा किलोमीटर पीछे की तरफ। आज से 20-25 साल पहले जब मैं यहाँ आया था, तब मैं विद्यार्थी था, और विद्यार्थी के रूप में जब मैंने देखा था तो ये पूरा कैंपस खाली पड़ा था और आसपास कोई दुकानें नहीं थी। इसको 4 दीवारी से बंद कर दिया गया था। और आज जब मैं इतिहास का प्राध्यापक हूँ और इतिहास के विद्यार्थियों की समझ के लिए इसको मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो ये स्थान तो वही है, मूल स्वरूप वही है। आसपास का पर्यावरण बदल गया है, दुकानें बढ़ गई हैं, भीड़ बढ़ गई है और श्रद्धालुओं का आना जाना बढ़ गया है। पुरातत्व विभाग ने इसे संरक्षित स्मारक घोषित कर रखा है और यहाँ पर 5 वक्त की नमाज अदा होती है। ये इसकी जीवंतता का प्रमाण है। ये हिस्सा पूरी तरह से खुला हुआ है, यहाँ पर कोई छत नहीं है। और यहाँ आकर के यदि हम फिर से इसका एक दृश्यावली निर्मित करें तो स्तंभों की कतार लगी हुई है। स्तंभों की कतार के दोनों तरफ पिलर्स हैं, पिलर्स और स्तंभ एक ही बात है। और उन स्तंभों पर ये छोटे छोटे गुंबज टिके हुए हैं जो कि सुंदर कलाकृतियों से भरे पड़े हैं। चाहे वो कलाकृतियाँ विभिन्न मूर्तियों के रूप में हों, चाहे वो फूल पत्तियों के रूप में हों, चाहे कलाकृतियों के रूप में हों, चाहे वो स्वास्तिक के चिन्ह के रूप में हों, चाहे फिर वो कमल के फूल के रूप में हों, लेकिन कलाकृतियाँ तो दिखाई पड़ रही हैं। और ये आज से 1000 साल पहले मात्र 2.5 दिन में कुतुबुद्दीन ऐबक ने निर्माण किया, इस बात की पुष्टि इतिहास की किताबों में हमारे पूर्ववर्ती इतिहासकारों ने की है। यह शोध का विषय है आने वाले विद्यार्थियों के लिए कि कैसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने मात्र 2.5 दिनों के अंदर इस खूबसूरत स्मारक का निर्माण करवाया और इतनी सूक्ष्म कारीगरी से निर्मित इस भवन को तैयार किया और इतिहास में अपना नाम अमर किया। अजमेर शरीफ के ठीक पीछे अजमेर में 2.5 दिन का झोंपड़ा नामक इमारत अपने आप में ऐतिहासिक है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसकी अद्भुत कलाकृतियाँ आज भी सुरक्षित हैं और इसके अंदर की जो निर्माण सामग्री है उससे ऐसा प्रतीत होता है कि ये सर्वधर्म समभाव के उद्देश्य को पूरा करती है। आज से 1000 वर्ष पहले मात्र 2.5 दिन के अंदर कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि भारत के पहले मुस्लिम शासक हुए, उन्होंने इस इमारत का निर्माण करवाया, जो कि आज मस्जिद के रूप में जीवंत है और मस्जिद के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अभी मैंने आपको इस भवन के अंदर विभिन्न प्रकार की कलाकृतियाँ, विभिन्न प्रकार के फूल, कमल की फूलों की आकृति, स्वास्तिक का चिन्ह और 10वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य अनेक इमारतों में जो मूर्तियाँ प्रचलन में थी, उन मूर्तियों के बारे में
सप्रमाण दिखलाया। और बड़े आश्चर्य का विषय है, ये शोध का विषय है कि 1000 वर्ष पहले मात्र 2.5 दिनों के अंदर इतनी विशाल इमारत अद्भुत कलाकृतियों के साथ जीवंत खड़े हुए हैं और हमारी महत्वपूर्ण सांस्कृतिक विरासत का जीवंत उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। मैं डॉक्टर विनय श्रीवास्तव, 2.5 दिन का झोंपड़ा, अजमेर शरीफ से। यदि ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो आप इसे मेरे YouTube चैनल हिस्टोरिकल वर्ल्ड टूरिज्म पे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने मित्रों में, इतिहास के विद्यार्थियों में और इतिहास के प्राध्यापकों में और वे तमाम लोग जो इतिहास में रुचि रखते हैं, पुरातत्व में रुचि रखते हैं, उनके बीच में आप इसे शेयर कीजिए। ये 2.5 दिन का झोपड़ा इमारत के चारों तरफ का एक बेहतरीन दृश्य। Rasulullah